हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी में वचन पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर ऑफ नाउन कहते हैं। वचन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को वचन का परिभाषा डिफिनेशन को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग वचन की परिभाषा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वचन को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग वचन का परिभाषा को पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, कलम, कलमे। जैसे हम लोगों ने अभी परिभाषा पढ़ा, परिभाषा में व्यक्ति या वस्तु के बारे में लिखा गया है। हम लोग इधर उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करेंगे। लड़का, लड़के दोनों एक व्यक्ति के उदाहरण है, दोनों ही एक व्यक्ति हैं। कलम, कलमे दोनों ही वस्तु के उदाहरण है। दोनों वस्तु है ना, दोनों वस्तु के ही उदाहरण है। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझना है यहाँ पर कि लड़का, लड़के इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको समझने के लिए हमें एक सिंपल तरीका है समझने के लिए। लड़का, जब भी हम लड़का लिखेंगे, जब भी किसी एक लड़का के बारे में बात होगा तो वो लड़का लिखा जाएगा यहाँ। जब भी किसी एक लड़का के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम लड़का लिखेंगे। और जब भी हम एक से अधिक 2, 3, 5, 10, 50 अनगिनत लड़का के बारे में बोलेंगे, तो वहां पर लड़का ना लिखकर हम लोग लड़के लिखेंगे। लड़का लिखेंगे तो वो सुटेबल नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें उस समय लड़के लिखना चाहिए। अब हम लोग इस उदाहरण को समझते हैं, कलम और कलमे। हम लोग जानते हैं कलम दोनों ही एक वस्तु है, दोनों ही वस्तु है। बस इन दोनों में डिफरेंस यह है कि जब भी कलम का बात होगा तो किसी एक कलम, किसी सिंगल कलम के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब भी हम एक से अधिक कलम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कलम ना लिखकर कलमे लिखना पड़ेगा। कलम मतलब किसी एक कलम के बारे में बात हो रहा है, कलमे का मतलब एक से अधिक कलम के बारे में बात किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पर इत्यादि का मतलब यह है कि हम लोग इसके अलावा और बहुत सारे डिफिनेशन, बहुत सारे उदाहरण को ले सकते हैं। हम लोग वचन के डिफिनेशन को एक बार और इंग्लिश में समझेंगे, जिससे हम लोगों को समझना और भी आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ नाउन को चलिए हम लोग नंबर ऑफ नाउन का डिफिनेशन को इंग्लिश में पढ़ते हैं और हंसी खुशी समझते हैं। The form of noun which indicate the number of a person or thing is called as number of noun. The form of noun which indicate the number of a person or thing is called as number of noun. For the example, we have taken boy, boys, girl, girls, etc. If you say boy means it will indicate only one boy. If you say boys means it will indicate more than one boy, 2, 3, 5. So if you say girl means it will also indicate one girls. If you say girls, it will indicate more than one girls. Start. जैसे कि हम लोग वचन के परिभाषा को पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग वचन के प्रकार को अध्ययन करेंगे। वचन के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकार को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुख्यतः वचन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कहते हैं, और दूसरा बहुवचन, जिसको इंग्लिश में प्लूरल नाउन कहते हैं। अब हम लोग एक वचन की परिभाषा को यहाँ समझेंगे, यहाँ जानेंगे। एक वचन कहते किसे है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए इंग्लिश में भी उसको समझेंगे, पढ़ेंगे।
एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कहते हैं। एक बार हम लोग इसके परिभाषा को इंग्लिश में पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। द फॉर्म ऑफ नाउन व्हिच इंडिकेट्स सिंगल पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। द फॉर्म ऑफ नाउन व्हिच इंडिकेट्स सिंगल पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। सबसे पहले हम लोग एक वचन और बहुवचन की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम लोग इन दोनों के उदाहरण को एक साथ आसानी से समझेंगे। तो एक वचन के बाद हम लोग बहुवचन की परिभाषा पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आप लोग नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब एक वचन का मतलब क्या होगा, बहुवचन का मतलब क्या होगा। अब हम इसको बहुवचन को इंग्लिश में इसका डेफिनेशन को समझेंगे, जिससे हम लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही मदद मिलेगा। The form of noun which indicates more than one person or thing is called plural noun. The form of noun which indicates more than one person or thing is called plural noun. जैसे कि हम लोगों ने अभी एक वचन और बहुवचन के परिभाषा को पढ़ा और समझा। इसी परिभाषा को और आसान बनाने के लिए हम लोग एक वचन यानी सिंगुलर नाउन, बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे हमारा जो एक वचन होगा बहुवचन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक वचन और बहुवचन के उदाहरण को पढ़ते हैं और आसानी से समझते हैं। तो एक वचन यानी सिंगुलर नाउन का जो पहला उदाहरण है वह है अंगुली। अंगुली मीन्स फिंगर। तो एक वचन में जैसे कि हम लोग पहले ही परिभाषा के द्वारा समझ चुके हैं कि एक वचन का मतलब एक वस्तु या व्यक्ति का बात होगा। तो एक अंगुली, अंगुली जब भी हम लोग बोलेंगे तो एक ही अंगुली का बात करेंगे, जिससे एक ही अंगुली का बोध होता है, एक ही अंगुली को हम लोग समझते हैं, तो ये हमारे एक वचन के अंदर आता है या एक वचन कहलाता है। अब इसी के बाद हम लोग बहुवचन के पहला एग्जाम्पल को लेते हैं। तो अंगुलियां फिंगर्स, आप लोग इससे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि अंगुलियां का मतलब एक से अधिक अंगुली का बात हो रहा है। एक से अधिक अंगुली मीन्स 2, 3, 5। आप एक से अधिक कितना भी ले सकते हैं वो हमारा बहुवचन के अंदर आएगा। दूसरा उदाहरण हम लोग एक वचन का लेते हैं, पुस्तक। जब भी पुस्तक हम लोग बोलते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही पुस्तक, सिंगल बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हमारा एक वचन कहलाता है, जो एक वचन के अंदर आता है। अब उसके बाद हम लोग जब भी पुस्तकें बोलते हैं, जब भी पुस्तकें के बारे में बोलेंगे तो हमारा वो एक से अधिक, 2, 3, 4 मतलब आप एक से अधिक जितना चाहे उतना पुस्तक ले सकते हैं, जो कि हमारा बहुवचन के अंदर आएगा। आप लोग देख सकते हैं हमने एक से अधिक यानी 4 पुस्तक लिया है, जो कि बहुवचन का उदाहरण है, जिसे हम लोग पुस्तकें बोलेंगे। और तीसरा, इसी तरह हम लोग तीसरा उदाहरण बनाएंगे जो कि कलम है। जो कि कलम है, इसका एक वचन का उदाहरण है। जब भी एक वचन का बात होगा इसका मतलब एक ही कलम हमें लेना है। एक कलम लिए मतलब यह एक वचन के अंदर आएगा, तो ये हमारा एक कलम मीन्स एक वचन। इसी के साथ अगर हम लोग इसका कलम का बहुवचन पढ़ेंगे तो हमारा वो कलमे हो जाता है। कलमे का मतलब यह हुआ कि हमें एक से अधिक कलमे लेना है, या हम लोग एक से अधिक कलम का बात कर रहे हैं, जो कि बहुवचन होगा। बहुवचन का मतलब आपको नाम से ही समझ सकते हैं, एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति के बारे में बात करते वो बहुवचन होता है। तो कलम हमने एक से अधिक लिया है, 3 लिया है, जो कि एक से अधिक है, इसलिए हम लोग इसलिए यह बहुवचन के अंदर आएगा। जो हमारा चौथा उदाहरण है वह पत्तियां मीन्स लीफ। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर बहुत तरह के लीफ होते हैं, बहुत तरह के लीफ होते हैं।
एक ही पत्ता का बात होता है, एक ही लीफ का बात होता है, तो यहाँ पर एक वचन का रहता है या एक वचन का उदाहरण है। अगर हम लोग बहुवचन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो होता है पतियों। पतियों का मतलब मोर देन वन लीफ। जैसे हम लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर तीन लीफ लिया है, 3 पत्ता लिया है, जो कि एक वचन नहीं है, यह बहुवचन है। बहुवचन क्यों है? क्योंकि हमने एक से अधिक पत्तियां लिया है। अगर कोई भी चीज हम एक से अधिक लेते हैं तो वह एक बहुवचन का उदाहरण होता है। अब 5वां एंड लास्ट एग्जाम्पल, पेंसिल। जब भी हम किसी से कहते हैं पेंसिल दो, तो एक ही पेंसिल की बात करते हैं। जैसे हमने अभी पेंसिल लिया है, जो एक ही पेंसिल है, जो एक वचन है, जो एक वचन का उदाहरण है। अगर हम एक से अधिक पेंसिल लेंगे, अगर हम एक से अधिक पेंसिल ले लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक से अधिक पेंसिल है, जो कि बहुवचन का उदाहरण है। एक से अधिक के मतलब बहुवचन का उदाहरण है। लोगों ने वचन पर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे आप लोग को घर से कर लाना है। जो पहला होमवर्क है, अपने पाठ्य पुस्तक यानी बुक से एक पेज राइटिंग लिखिए। यू हैव टू राइट वन पेज राइटिंग फ्रॉम योर बुक इन हिंदी। एंड दूसरा क्वेश्चन है, एक वचन और बहुवचन का 5 उदाहरण लिखिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी मैंने 5 उदाहरण बताया। जो मैंने उदाहरण लिखा था वो उदाहरण आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को अलग उदाहरण लिखना है, दूसरा उदाहरण लिखना है। यू शुड राइट अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इफ इट मैच देन आई विल नॉट करेक्ट। ओके, थैंक यू।